हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सिंपल पास्ट। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। थोड़ा चलो बेटा रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले जो मैंने बताया उसका उसका रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, जो है उसका रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, तो बताओ, हम लोगों ने आपका क्या बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया। उसकी सहायक क्रिया क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू या डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज है आर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन है। अब बात समझते हो किसके साथ क्या लगेगा? एक वचन के साथ क्या लगेगा और बहुवचन के साथ। आज बेटा नई ऊर्जा के साथ चलते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है ता था, ती थी, दी थी, ते थे, ते थे। अच्छा, इसके अलावा बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, या जो है कोई भी चीज इस तरह से आ जाए तो तुरंत। अच्छा सर, इसके पहले आपने तो बताया था उसमें भी बड़ा आ बड़ा ई आ जाए, लेकिन कैसे पहचान? हे बेटा, उसमें है बताए थे, इसके बाद उसमें है बताए थे। क्या इसमें है का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। जैसे उसमें बताए थे वह आया है, लेकिन यहाँ क्या बता रहे? यहाँ आया। भाई, आया था या कहो या आया, बात एक ही है ना। अच्छा, प्रेजेंट में आप लोग क्या देखते हो बेटा? प्रेजेंट में देखते हो कि बात का समय अभी जारी है, लेकिन इसमें आया माने समय क्या हो गया है? बीत गया है, चला गया है, जिसको भूतकाल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसके साधारण वाक्य हम बताएंगे। बेटा साधारण वाक्य, इसका नियम जान लो। सबसे पहले क्या होता है? तो सर, साधारण वाक्य का नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट, हे भैया, डिड वुड का प्रयोग इसमें नहीं होता है। हम क्या बताए थे? दो ही टेंस ऐसा है जिसके जो है साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आती है। कौन? एक प्रेजेंट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने वहां कुछ आपको बातें बताई थी। वहां तो मैंने ये आपको बताया था कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो है क्या लगेगा? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड फॉर्म। बात समझ में आया? जैसे मैं एक वाक्य दे रहा हूं, उसने उसने ध्यान से देखिएगा क्या है? उसने कल मुझे एक कलम दिया। उसने कल मुझे एक कलम दिया। पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अंत में बड़ा आ आया है कि नहीं? यानी कि सिंपल पास्ट कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट? क्या बताइए, इसमें कहीं नकारात्मक का भाव है? नहीं है। क्या बताइए, इसमें कहीं प्रश्नवाचक का भाव है? नहीं है। प्रश्नवाचक का भाव नहीं है सर, नकारात्मक का भाव नहीं है जो है, तब यानी कि ये साधारण है। अब साधारण का हम नियम बताए हैं। साधारण का जिस प्रकार से आपको नियम बताया गया है उसी प्रकार करते चले जाइए। उसने कल मुझे एक कलम दिया। उसने का मतलब वह हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वह हो जाएगा। अच्छा, क्या यहाँ स्त्रीलिंग है? क्या है? पुरुष लिंग है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद जो है ही के बाद आप मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे। गिव का सेकंड फॉर्म गेव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गेव, ही गेव। उसके बाद है बच्चा, हम कहा बताए रे, यहाँ मुझे है। मुझे को क्या लगेगा? मी। मी माने मुझे ना। ही गेव मी जो है एक कलम। और देखा, अब मास्टर साहब उठगा एक पेन होगा, एक पेन। ईस्टरडे बहुत अच्छा है।
यस्टरडे। अच्छा बेटा, आप लोग एक चीज बताइए, क्यों हमने यहाँ यस्टरडे लगाया, क्यों और चीज हमने नहीं लगाया? कोई हाँ, जैसे बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे लगेगा, बीता हुआ कल के लिए क्या लगेगा? यस्टरडे। जिसको ना समझ में आया हो एक बार फिर से समझ लो। उसने कल मुझे एक कलम दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बातें कही जाए वही सब्जेक्ट होता है। वाक्य में जो कार्य करता है वही। उसने कल मुझे एक कलम दिया, तो कलम किसने दिया? उसने। उसने का मतलब वह है कि नहीं? उसने मुझे एक कलम दिया, तो देने का कार्य यही तो कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नियम पढ़े हैं, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी काम का होना पाया जाए या करना पाया जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो है गेव, गेव माने देना। अच्छा बच्चा, एक चीज आप लोग समझ रहे होंगे कि मुझे क्यों लगा है, सबसे पहले मी आया है जो है, इसीलिए मुझे लगा है। उसके बाद ए पेन। अच्छा, यस्टरडे क्यों लास्ट में लगा है? हमने बताया था कि समय सूचक शब्द कब लगते हैं? एकदम लास्ट में लगते हैं। जल्दी से लिखो, तुरंत आगे चले। क्या दीपक सर को बुला दूं? बस सही आ रहा है। जल्दी लिखो, जल्दी आगे बताओ। हो गया? उठाइए सर। हो गया सर। ऊपर वाला मिटा दे, पूरा मिटा दे। मोहन कल अपने, सुनो, मोहन कल अपने मामा के यहाँ गया। मोहन कल एक किताब खरीदने जो है, मोहन कल स्कूल गया। चलो, स्कूल गया। मोहन कल स्कूल गया। बेटा, ये आप लोगों के लिए है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को सिखा दूं, आप लोग कैसे सीखेंगे इसको जाने। सबसे पहले, अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या रहेगा? मोहन। उसके बाद क्या रहेगा? वेंट। वेंट क्यों रहेगा? अरे गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। 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 गो वेंट। थर्ड फॉर्म गान, गान होता है। गो वेंट गान रूप याद है ना? जो है वेंट। वेंट टू स्कूल। टू स्कूल कब गए रहा? यस्टरडे माने कल गए रहा, मतलब कल गया था यार किसी की जो है। तो देखो यहाँ क्या आया है, सबसे पहले मोहन सब्जेक्ट आया है, फिर कल का जो है लास्ट में रहेगा, ये तो जानता है यार। फिर जो है हमारा क्रिया आता है जाना। जाना का क्या होता है? गो होता है। लेकिन सर आपने गलत कर दिया, वेंट लगाया। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, काहे कोनो गलती ना भैया, यहाँ सेकंड फॉर्म लागी। उसके बाद टू स्कूल यस्टरडे। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे बहुत तेज पकड़ते हैं जो है। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? आराम आराम से चलेंगे। हे बच्चा,
अब ये चीज हो गया। अब इनमें एक नियम बदलेगा, हमारी बात ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा। इसमें एक नियम बदलना है। सर क्या बदलना है? साधारण वाक्य में खाली इनमें नाट लगाए गए काम हो जाए में, इनमें खाली नाट लगाए गए काम हो जाए ने। अरे तोहरे लोग के डंडा डंडा लेके गड़ के मारे, कैसे मारे? डंडा के जो है सहायक क्रिया लगा देंगे तब वो काम हो जाएगा। आ? के कहत बा काम हो जाए, कैसे काम हो जाए? हम दिखावत है। अरे सबसे पहले सब्जेक्ट रही, सबसे पहले क्या रही? सब्जेक्ट के बाद जो है डिड, एक सहायक क्रिया है, उसके बाद नॉट रही। हाँ यह बतिया वर्ब का क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा सेकंड फॉर्म कब रहता है? जब कभी नहीं आता है, माने मत आता है या कभी नहीं। अगर नेवर का प्रयोग हो तो डिड और नॉट ना लगाए के या खाली मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए के यहाँ जो है नेवर लगाए उठता है। बात समझते या कि ना? हाँ ये चीज समझा नहीं तो लोग गलती करते हैं। हाँ जो है तुरंत देखे लाओ इहुन सेकंड फॉर्म मार दे, क्या दिक्कत है? उनको मार दिए, गलत हो गया जो है। फिर आगे क्या रहेगा जो है? प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। हाँ इज्जत से नाम लेते हो आप लोग। देखिए जैसे पहला है उसने एक पुस्तक, एक पुस्तक नहीं पढ़ा। उसने एक पुस्तक नहीं पढ़ा। बड़ा आ की मात्रा आया है कि नहीं? आया है ना? अच्छा जो है नहीं आया है कि नहीं? आया है ना? तो हमने नियम क्या बताया? सबसे पहले सब्जेक्ट। अच्छा उसने को हम क्या कहते हैं बच्चे? ही। क्या कहते हैं? तंची तेज से बोला। हाँ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ही। अच्छा बेटा इनमें कोनो झंझट ना आवे कि डिड लगाई काव लगाई शब्द, चाहे एक वचन आवे चाहे बहुवचन आवे चाहे जो ना आवे, सबके साथ दाल भात खियाए रहा डिड। तो सबके साथ हाँ डिड। फिर अच्छा नॉट रहेगा। फिर जो है आप जानते हो रीड। अरे भैया रीड रहेगा ना, रीड। उसके बाद जो है रीड के बाद ए बुक। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी हमने जो है बताया है तो आप उस इसका बताओ। अगर हमने यहाँ कर दिया होता नियम अभी बताए हैं, थोड़ा दिमाग तब तुम्हारा भी विकसित होगा। उसने एक पुस्तक कभी नहीं पढ़ा। तुरंत बताओ। कभी नहीं पढ़ा। हाँ ही नेवर नेवर कंफ्यूजाथन। रुका, कंफ्यूजाथन अब हमें पता चल गया। पीछे वाले बताओ क्या रहेगा? ही नेवर क्या है? सही है। हाँ लेकिन हमरे कानून पतंग काहे सुना न क्यों नाट कर ऐसा गलती अब दोबारा नहीं करे। ही नेवर नेवर। उसके बाद क्या रहेगा? रीड ए ए भैया ध्यान सुना, जब नेवर लागत है तो का होता है? डू ऊ का प्रयोग ना हो। और नेवर तो खुद है नकारात्मक शब्द है। नेवर खुद है जब नकारात्मक शब्द है तो ओकरे साथे दूसरा नकारात्मक शब्द कहां से आई? नेवर नकारात्मक शब्द नहीं है। जैसे नेवर नकारात्मक का मतलब है जैसे किसी बात के लिए मनाही एकदम से, जैसे तुम ये काम कभी नहीं करोगे या ये चीज कभी नहीं करोगे, तो इसमें कौन सा भाव छिपा रहता है? एकदम से मनाही किया जाता। कौन सा भाव छिपा रहता है? एकदम से मनाही किया जाता है। जैसे मैंने कहा वह विद्यालय कभी नहीं गया,
जो है वह विद्यालय कभी नहीं गया, इसका तुरंत बताओ, ऐसे सोच कर बताओ। ही नेवर, बहुत एक लड़का केवल सही बताया है, वेंट टू स्कूल। अरे अब तोरे लोग का चकवा उठा के मारा, हम कहा नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं रहता है, नेवर के साथ क्या रहता है, सेकंड फॉर्म। अरे भैया समझो ऐसे, वह स्कूल कभी नहीं गया, ही नेवर जो है रीड का फर्स्ट फॉर्म लगा। अरे रीड का सेकंडो फॉर्म तो ये होता है, रीडे होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या करे ना समझ में आए बताओ। आपको नहीं आया, बहुत अच्छा, रुको बता रहे। हो गया ये, जैसे भैया मैंने वाक अभी क्या बोला है, क्या बोला है अभी, वह स्कूल। देखिए दोनों बात ध्यान से देखिएगा, दो बात मैं लिख रहा हूं, वह स्कूल नहीं गया, दो बात ध्यान से, नहीं गया, और दूसरा सुनिए, वह स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं गया। हाँ भाई, जिसको ना आए तुरंत पूछ लीजिएगा, वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा बेटा पहले ये बताओ, दोनों में बड़ा आ की मात्रा आया है कि नहीं? यानी कि कंफर्म हमारा सिंपल पास्ट है, कंफर्म ना, दोनों में कभी नहीं आया है कि नहीं? बात मना किया, एक में नहीं आया है, एक में कभी नहीं, माने दोनों में बात को मना किया गया है कि नहीं? अच्छा तो नकारात्मक होता है। सर अब हमारी एक पहचान मैंने क्या बताया था कि बेटा अगर नहीं आए तो उसका नियम अलग बनाते हैं, और कभी नहीं आए तो उसका नियम अलग बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले वाह का ही होगा, सही हो जो हो जाएगा। फिर जो है इसमें हमने क्या नियम सिखाया था, ही के बाद तुरंत सहायक क्रिया लगेगी, डिड नॉट लगेगा, उसके बाद क्या रहेगा जो है। अच्छा इसमें क्या करेंगे, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। हाँ कंफर्म करते हैं। अरे बच्चा इसमें जो है आपका लगेगा फर्स्ट फॉर्म। काहे एक चीज या दिमाग में काहे ना बैठौतिया कि जिसमें डिड का प्रयोग हो उसमें फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट का प्रयोग हो उसमें क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बताइए क्या इसमें डिड का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे, यानी कि इसमें किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो ही हो जाएगा। उसी के स्थान पे डिड नॉट नहीं लगा के उसी के स्थान पर क्या लगा देंगे, नेवर जो है। बाकी सेकंड फॉर्म लगेगा ना, वेंट। कहाँ है सेकंड फॉर्म भाई, कभी नहीं आया है। बात समझ में आ रहा है, वेंट टू। अब बताओ क्या करे ना समझ में आएंगे सबके ना, इधर बच्चियां बच्चे सबके समझ में आएंगे ना। चलो अब प्रश्नवाचक पे जल्दी लिख लो, जल्दी तुरंत तुरंत।